बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हारिस नवीद GM सेल्स एंड मार्केटिंग ए प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है उसके पीछे एक आज की जो नई अपडेट है वो एक ट्वीट है जो मलिक रियाज साहब चेयरमैन बहरिया टाउन की तरफ से किया गया है। वो ट्वीट जिसमें उन्होंने अपने पास्ट और अपने आने वाले फ्यूचर के हवाले से बताया है। अब मैं आपके साथ वो ट्वीट पढ़ के भी शेयर करूँगा कि उसके अंदर उन्होंने किस दर्द और दुख भरी तरीके से जो है वो अपना पास्ट के बारे में बताया, लेकिन उनकी पाकिस्तान से जो मोहब्बत है, जो पाकिस्तान के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने इस चीज़ का एक बार फिर से यादा किया है कि मेरे पास बहुत से आइडियाज़ हैं। अब मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के दिखाना चाहूँगा कि उसमें उन्होंने क्या जो है वो पाकिस्तान से और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं, उनसे उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है वो अब मैं सामने ट्वीट पढ़ता हूँ। मैं 50 साल से पाकिस्तान में कारोबार से वाबस्ता हूँ। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से उतार चढ़ाव देखे। हर मुश्किल दौर का हमने अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी से सामना किया। हालात के आगे हथियार डालने की बजाय हमने दिन दुगनी मेहनत को तरजीह दी और पाकिस्तान के हर शहर बशमूल लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में तेज़ रफ्तार डेवलपमेंट पर तवज्जो मरकूज़ रखी। अब ये बात बताने वाली नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि तीन शहरों जिनका नाम लिया गया है उसमें जो है वो बहरिया टाउन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम आइकॉन बने हुए हैं। कितने लोग हैं जो इस टाइम बहरिया टाउन के साथ जिनका रिस्क है, कुछ डायरेक्ट जो उनकी जॉब्स कर रहे हैं, रियल स्टेट सेक्टर, उससे आगे आप देखें कितनी इंडस्ट्री चलती है बहरिया टाउन के। अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मॉल्स हैं, सारे मामलात चल रहे हैं और जो माशाल्लाह दस्तरखान का निज़ाम है उसमें कितने लोगों को जो है वो दिन में 2 से 3 टाइम खाना दिया जाता है। तो आप ये देखें कि सारी चीज़ें उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के सामने हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं, अगरचे आज पाकिस्तान अपने माशी बदतरीन दौर से गुजर रहा है, हालिया सालों में जुल्म और तशद्दुद में इजाफा हुआ है। मैं इसके बारे में कोई राय नहीं दूंगा। ये चीज़ें चलती रहती हैं, मुल्क इसी तरह ही चलते रहते हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं, लेकिन मेरा तजर्बा मुझे आज ये कहने पर मजबूर करता है कि अगर पाकिस्तान में साजगार बिज़नेस माहौल कायम किया जाए, नफ़रत की दीवारें गिरा दी जाएं, जुल्म का ख़ात्मा हो, तो अल्लाह के फजल से मेरे पास आइडियाज़ हैं। अब इसमें मेरी रिक्वेस्ट है जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ और जो अरबाब इख्तियार हैं, मैं तीनों से हर किसी से जो हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर मलिक साहब ये कह रहे हैं, आपको पता है वो एक ट्रेंड सेटर हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान को एक नई जिद्दत दी है। हर जिस चीज़ में उन्होंने हाथ डाला है उन्होंने पाकिस्तान को एक नया ट्रेंड, एक नई जिद्दत के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है चीज़ों को। तो मैं ये उनसे हम्बली मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इससे जो है वो अपनी, अगर कोई किसी को ज़ाती पसंदीदगी नापसंदीदगी है, खुदारा पाकिस्तान के लिए जो है ना इसको आप से पुश डाल दें और इसको पॉजिटिव सेंस में आगे लेके चलें। आर्मी चीफ साहब पिछले दिनों मिले हैं कराची में बिज़नेस कम्युनिटी से, मुझे बड़ी उम्मीद है उनसे। और अभी जिस तरह SCO कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, IMF के साथ हमारी डील साइन हुई है और भी बिज़नेस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, तो उसमें ये मलिक साहब का ट्वीट जो है ना वो मैं समझता हूँ कि ये उनको मौका देना चाहिए, उनको क्रेडिट देना चाहिए। अपने मुल्क से दूर बैठ के अगर वो फिर भी दर्द रखना चाहते हैं तो उनको एक बार मौका देना चाहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अल्लाह के फजल से मेरे पास ऐसे आइडियाज़ हैं जिन पर अमल करके पाकिस्तान की तमाम आबादी के लिए ना सिर्फ बुनियादी सहूलतें बशमूल रोज़गार, घर, तलीम और सेहत बहम पहुँचाई जा सकती हैं, बल्कि मुल्क के लिए रियल स्टेट सेक्टर को भी दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहरिया टाउन जिंदाबाद। जी हाँ, मलिक साहब ये कर सकते हैं। आप मेरी बात पे ना भरोसा करें, ना देखें, आप बहरिया टाउन विज़िट करें, कराची चले जाएं, लाहौर चले जाएं, पिंडी चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, वहाँ पे कैसा रोल मॉडल उन्होंने दिया हुआ है, कम्युनिटी डेवलप करके दिखाई है उन्होंने। तो मैं ये अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुल्क को इस मलिक रियाज जैसे लोगों की ज़रूरत है। वो जानते हैं बिज़नेस कैसे चलता है, फ़ंड्स कैसे जनरेट होते हैं, एक बिज़नेस माइंड का बंदा है, उसको मौका देना चाहिए, पाकिस्तान उनको लाना चाहिए। और इससे जो उन्होंने ट्वीट की है उनकी तरफ से पहल की गई है। अब ये हमारी हुकूमती इदारों की तरफ से जो है वो इस पे जो है वो उनको अमल करना चाहिए और ये मौका जाने ना दें और रियल स्टेट सेक्टर पे खुदारा रहम करें। रियल स्टेट सेक्टर अपनी तबाही के दहाने पे है, वो टैक्सेस की वजह से हो, वो पॉलिसीज़ की वजह से हो,
اس میں ہم بحث میں نہیں جاتے، لیکن خدارہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس ٹویٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر، پاکستان پر اور ہم 24 کروڑ عوام پر کچھ رحم کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔